जो पार्टी का फंड आया था कैंडिडेट को देने के लिए, उसने किसी भी कैंडिडेट को फंड नहीं दिया है। मुस्लिम कम्युनिटी में कैसा भाजपा का मैसेज है हर किसी को पता है, बताने की जरूरत नहीं है। प्रवीण पटेल ने तुमको फंड दिया था क्या? नहीं, वो बोलता है कि मैं फंड दिया हूँ। एक रुपया नहीं दिया भाई, रुपया नहीं मिला है मालूम है। अरे कितनी बार दौड़ दिया है, मोबाइल स्विच ऑफ रहता था, ऑफिस बंद रहता था। डील हुई थी कि 50 लाख के आसपास में, और इस मामले में वो क्या बोला था कि मैं तुम्हारे बच्चे को पास करवा दूंगा। तो क्या बोल के शादी किया चौथी वाली को कि मैं मस्जिद में सोता हूँ। तू क्यों फोन करता है? तू होता कौन है फोन करने वाला? तू इलेक्शन लड़ रहा है क्या? अब जब तूने उसका एडमिशन पास करा के नहीं दिया तो वो पैसा मांग रहा है। मैं लोगों के साथ 4 शादियां करके आश्वासन नहीं दे रहा हूँ। हुदा स्कूल के मैनेजमेंट द्वारा स्टार्ट किया गया है नया डिग्री कॉलेज आरबी कॉलेज ऑफ आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स, जहां साल 2026-27 के लिए एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। स्पेशल कोर्सेज है बीएससी आईटी, बीएससी डेटा साइंस, बैचलर्स इन अकाउंट्स एंड फाइनेंस, बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी। कॉलेज में स्टूडेंट्स के लिए स्पोर्ट्स से लेकर लाइब्रेरी तक हर फैसिलिटी अवेलेबल है। साथ ही एक्सपीरियंस फैकल्टी फॉर द बेस्ट गाइडेंस। Only at RB College of Arts, Science and Commerce. Managed by Huda English School and Junior College. At Bhandari Compound, near Muthoot Finance, Narpoli, भिवंडी। द वॉइस का कूपन कोड यूज करके आपको मिलेगा एडमिशन फीस पर 10% का डिस्काउंट। ये ऑफर 25 मई तक अवेलेबल है। एनसीपी पार्टी पर लगे बड़े आरोप। इलेक्शन में कैंडिडेट को नहीं मिले पार्टी फंड्स। क्या नीट पेपर लीक के तार भिवंडी से भी जुड़े हैं? दोस्तों, यूँ तो भिवंडी शहर अपनी एक अलग राजनीतिक पहचान के लिए जाना जाता है। हर छोटी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी यहाँ एक्टिव है और हर पार्टी अपने अपने दम पर इलेक्शन लड़ती है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को लेकर उनके ही एक कार्यकर्ता ने भिवंडी एनसीपी पार्टी के नेताओं पर बड़े गंभीर आरोप लगाए। हाल ही में हुए कॉर्पोरेशन इलेक्शन में एनसीपी के भी कई उम्मीदवारों ने कंटेस्ट किया था। हालांकि जमीनी स्तर पर एनसीपी पार्टी मजबूत नहीं थी, लेकिन पार्टी के भिवंडी शहर जिला अध्यक्ष प्रवीण पाटिल ने कैंडिडेट्स को पार्टी फंड्स देने का वादा किया था और उसी बिना पर कई कैंडिडेट्स ने एनसीपी पार्टी से अपनी किस्मत आजमाना चाहा। लेकिन पार्टी के कार्यकर्ता आमिर आजमी ने आरोप लगाया है कि पार्टी से जो इलेक्शन फंड कैंडिडेट्स के लिए आया था, पर कैंडिडेट 10 लाख रुपए, वो सारा फंड अध्यक्ष महोदय खुद ही डकार गए। और ये भी आरोप लगाया है कि प्रवीण पाटिल के सहयोगी शहर में पार्टी का रौब दिखाकर कई गैर कानूनी काम को अंजाम देते हैं, जिसमें से एक मामला सामने आया है 2024 के नीट के पेपर लीक का। इस मामले में पार्टी के कार्यकर्ता शमीम उर्फ शम्मो ने एक कैंडिडेट को नीट में पास करवाने के लिए 50 लाख रुपए की मांग की थी, जिसमें से नीट स्टूडेंट के माता पिता ने 12 लाख रुपए का टोकन भी जमा करवा दिया था। इन्हीं सारे मामले में मीडिया से बात करते हुए आमिर आजमी ने क्या क्या खुलासे किए, आइए सुनते हैं। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर एनसीपी भिवंडी जिला अध्यक्ष प्रवीण पाटिल से भी हम बात करेंगे और उनका पक्ष जनता के सामने रखने की कोशिश करेंगे। अभी रास्ते आप जानकारी देंगे कि आपका एनसीपी पार्टी से क्या विवाद चला या एनसीपी पार्टी के अध्यक्ष या पार्टी के लोगों से क्या तकलीफ है? जिस तरह से हम देखें कि वीडियो में भी आपको बुरा कहा जा रहा है, तो बताइए कि वो शख्स कौन है और क्यों आपके ऊपर इतने सारे एलिगेशन कर रहा है। मैं बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से भिवंडी की आवाम को कि पार्टी के अंदर जो लीडर होता है, आप पहले अपनी पोस्ट बताइए पार्टी में और आप क्या काम करें। मैं आमिर आजमी हूँ, असंगठित कामगार का विभाग का जिला अध्यक्ष हूँ मैं राष्ट्रवादी पार्टी से। तो अभी प्रवीण पाटिल का यह मामला यहाँ पे ऐसा है कि जो इलेक्शन हुआ था ये नगर सेवक का हाल ही में अभी जो फिलहाल, उसके अंदर पार्टी ने जो कमिटमेंट किया था कि हम जो कमिटमेंट करेंगे उसको पूरा करेंगे। जो पार्टी का फंड आया था कैंडिडेट को देने के लिए, उसने किसी भी कैंडिडेट को फंड नहीं दिया है। मैंने प्रदेश लेवल पे इसकी कंप्लेन करी इलेक्शन के दौरान ही। तो मुझे फोन करके धमका रहा था कि तू क्यों फोन करता है, तू होता कौन है फोन करने वाला, तू इलेक्शन लड़ रहा है क्या? तो मैंने बोला अरे लोगों ने पार्टी पे विश्वास जताया है, लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, तुमने जो कमिटमेंट किया तो कमिटमेंट तो पूरा करो। लेकिन इसने पार्टी को यहाँ पे झुटला दिया है। पार्टी का रोल, पार्टी ने जो रोल निभाना था रोल निभाया, लेकिन इसने यहाँ पे क्या किया है कि कुछ जगह मैनेज होकर कैंडिडेट नहीं उतारा गया है। दूसरी बात, पार्टी के कैंडिडेट लोगों को टिकट नहीं दिया है, टिकट देने के बाद फंड नहीं दिया गया, जो फंड आया तो फंड खा गए। अब इसके बाद जब मैंने इसका विरोध किया तो वो मुझे पार्टी से साइड लाइन कर रहे हैं, मुझे धमका रहे हैं। कभी भी आके गैर तरीके से वो बोलते हैं कि मैं आमिर आजमी की बॉडी डिसॉल्व हो चुकी, इससे पहले वो अध्यक्ष था ही नहीं। हालांकि वो खुद मेरे साथ वीडियो में थे जब मैं उनके ऑफिस के अंदर भाषण दे रहा था किसी भी पार्टी के मुद्दे पे या फिर इलेक्शन के बेसिस पे, तो वो खुद मेरे साथ में, तो खुद मेरा नाम बोलते थे कि आमिर आजमी असंगठित का जिला अध्यक्ष है। और वो अपने मीडिया परिषद में बोलते हैं
कि मैं मतलब था ही नहीं अध्यक्ष। दूसरी बात ये हो गया कि उनके साथ में वो उनके जो 2-4 चमचे, मैंने बोला था कि चमचे, तो एक उनका चमचा कैसा है कि जरूरत से ज्यादा बोल रहा है। वो मुझे धमकी दे रहा है ऑन कैमरे के अंदर, मीडिया परिषद के, कि भाई तू यहीं से आता जाता है, आप देख ले किसके अंदर कितनी ताकत रहेगी, कौन किसके अंदर कौन कितनी पावर में है। तो मैं बताता हूँ पावर में कौन है कौन नहीं। अगर हम नीट के एग्जाम के मामले के अंदर मैं पैसा खाऊं, लोगों को मैं लूटूं, 27 लाख रुपए मैं लूटूं, तो मैं पावर में रहूंगा ही ना। मेरे पास अवैध तरीके से पैसे जब रहेंगे तो मैं पावर में ही रहूंगा। मैं, हमारे पास हराम के पैसे नहीं है। मैं लोगों के साथ 4 शादियां करके आश्वासन नहीं दे रहा हूँ। 25-25 लाख रुपया तुमने उससे लिया है, मेरे पास हर एक चीज का तुम्हारा प्रूफ है। जरूरत पड़ने पर मैं वीडियो के साथ चलाऊंगा, ऑन कैमरा के अंदर मैं बोल रहा हूँ। थोड़ा यहाँ पे मैं आपको रोकता हूँ। सबसे पहले कि ये जो आप नीट का जो एलिगेशन लगा रहे हैं पैसे खाने का, तो ये किसके ऊपर लगा रहे हैं, कौन है वो शख्स, और वो पार्टी में क्या है? पार्टी के अंदर अभी इसको ये वेस्ट का नाम क्या है, कौन है शख्स? समीम अंसारी, जी वेस्ट का, उसको विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया है। जी। मैंने जब मुझे सारी चीजें मालूम पड़ी, मेरे टेबल पे ही ये मामला चल रहा था, यानी उसने ही मुझे इस मामले में डाला था कि इस मामले को हल करके लो। सर नीट के पेपर उन्होंने लीक करवाए थे, या तो लीक हुए पेपर को ये किसी को देने की बात हुई थी सौदेबाजी, कितने रुपए में? असल में ये टोटल 50 लाख का ऐसा कुछ मामला है। अच्छा। हाँ, इनकी डील हुई थी कि 50 लाख के आसपास में, और इस मामले में वो क्या बोला था कि मैं तुम्हारे बच्चे को पास करवा दूंगा। अच्छा। हाँ, तो ये कौन से साल की बात है? ये 2 साल हो रहा है, 2 से 1.5 साल के आसपास। तो इसमें फिर क्या हुआ, आगे क्या प्रोग्रेस हुई मामले में, बताइए। तो जब उसने इस मामले के अंदर मेरे को डाला, डिपार्टमेंट अपना बेहतर तरीके से काम कर रहा था। वो उसने पुलिस चौकी के अंदर गया, उसने पहले जिसने पैसा दिया उसने नहीं गया, जिसने लिया वो उसके ऊपर गया। अब ये पैसा दिया है नीट के एग्जाम के मामले में। अब ये पैसा लेने के बाद क्या बोलता है कि मेरा बाप तेरे पास नौकरी करता था। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, तूने पैसा लिया नीट के एग्जाम के मामले में, अब जब तूने उसका एडमिशन पास करा के नहीं दिया तो वो पैसा मांग रहा है। अब वो जो पैसा मांग रहा है तो तू बोलता है मेरा बाप तेरे यहाँ नौकरी करता था। ये मतलब जिसने उसको पैसा दिया है उसका बोलना ऐसा है कि उसका बाप मेरे यहाँ नौकरी करता था। यानी कि अगर मैं किसी का बाप कहीं काम कर रहा है तो क्या वहां मालिक हो गया? मालिक तो नहीं हुआ ना। तो इसके पास कोई प्रूफ नहीं है। मैंने समीम अंसारी को बोला अगर तू ऐसा बोल रहा है कि तेरा बाप वहां पे पार्टनर था, वो बोलता है कि मैंने जो पैसा लिया मेरा बाप पार्टनर था, मेरे बाप का हक दबा दिया, मैंने वो पैसा लिया। तो मतलब अगर जब तुम्हारा बाप पार्टनर था, तुमको पार्टनर के हिसाब से पैसा लेना चाहिए, कानूनी कार्रवाई करना चाहिए, जो पेपर वगैरह जो भी है कानून के दौर पे तुमको उसको आजमाना चाहिए। तुमने नीट के एग्जाम पे पैसे क्यों लिए नाम पे उसके? तो इस बात की वजह से फिर उससे मेरे से थोड़ा दूरियां होने लगी। जब मैंने उसको सच बोला, सच का आईना दिखाया, और वो यादव करके है, मेरे को उसका पूरा नाम नहीं याद है, वो बहुत बुजुर्ग आदमी है, उसको ब्याज पे कई लाख रुपया ब्याज पे लेके उसको दिया था पैसा। आज वो एडमिट है, उसको तरह तरह के हथकंडे अपना रहा है, कभी धमकाना हो गया उसको, मेरे को मिला बताया था। अभी हाल ही में आपके सामने मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग आ गई, आपको सुनाया भी मैंने। जरूरत आने पर मैं हर किसी को सारी रिकॉर्डिंग दूंगा। इसने अब यहाँ पे क्या कर रहा है मैं बताता हूँ, कि जैसे ही इसने पैसा मांगा तो इसने बोल दिया कि मेरा बाप पार्टनर था। मैंने बोला प्रूफ करो, तो इसके पास कोई किसी तरह का प्रूफ नहीं है। अच्छा। किसी भी तरह का प्रूफ नहीं कि इसके पिताजी पार्टनर थे, और पार्टनर थे तो फिर इसके भाई, इसको डर ये लगा कि जब मेरा पाप अगर ये पार्टनर के नाम पे पैसा लिया तो इसके भाई हिस्सा मांगने लग जाएंगे। पार्टनर थे साइजिंग में। हाँ, वो जो जिसका नीट के एग्जाम पे जिसका पैसा लिया गया है उसकी एक साइजिंग है, तो उसका इस तरीके से पैसा लिया गया है। तो अभी आप क्या आरोप लगा रहे हैं और आपकी क्या मांग है, थोड़ा सा बताइए। देखिए कैसा है कि यादव साहब को इंसाफ मिलना चाहिए। वो एडमिट है, वो डिप्रेशन में आ चुका है, और उसको तरह तरह के हथकंडे अपना रहे, उसको धमकी दी जा रही है। तो मैं ये इसकी कोई पुलिस कंप्लेंट होगी इस मामले में? इसमें आज जो है हर चीज में मतलब सबसे पहले तो पुलिस कंप्लेंट ही करना रहता है। अगर आपके साथ में कोई क्रिमिनल एक्टिविटी हुई है, कोई आप किसी चीज के विक्टिम हो, तो इसके लिए सबसे पहला काम ये रहता है कि आपको पुलिस कंप्लेंट करना। तो आपने कोई ऐसी ऑफिशियल कंप्लेंट की है पुलिस? मैं बता रहा हूँ, हाँ, उसने कंप्लेंट की थी पुलिस। उसने जो चेक दिया है मेरे सामने, डिपार्टमेंट को चेक दिया है 12 लाख का चेक दिया है। वो सारे चेक इसके बाउंस हो गए। अच्छा। हाँ, आज कोर्ट में ये मामला चल रहा है ऑलरेडी। इसका चश्मदीद गवाह मैं खुद हूँ। मेरे ऑफिस पे उसने एक्सेप्ट किया था कि मेरे को इसको 12 लाख रुपया देना है, यहीं बैठ के मामला खत्म करा दो। तो मैंने उससे पूछा क्या तुम बोल रहे हो, तो वो बोला मैं 12 लाख रुपया नहीं लूंगा, क्योंकि इसने मेरे से 28, वो तो बता रहा 28 लाख रुपया। तो मैंने बोला तुम्हारे पास प्रूफ? तो उसने बोला इसने मेरे को बुला के कैश पैसा लिया है, होटल पे बुलाता था, यहाँ बुलाता था, वहां बुलाता था। तो जब इसके पास बिना प्रूफ हुए जिसने पैसा दिया उसके पास कोई प्रूफ नहीं है,
तो उसने 12 लाख एक्सेप्ट किया, तो क्या आगे पैसा ये एक्सेप्ट नहीं करेगा? ये तो ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए मैंने इसको पार्टी से, जब मेरे को इसकी सारी सच्चाई मतलब थोड़ा समय आने के होने के बाद मालूम पड़ी, उसने मुझे बाद में मिला, उसने रो के मुझे बोला, तो मैंने बोला कि जो मेरी गलती है ये है कि मैंने इस चीज को अगर उस वक्त समझा होता तो तुम्हारा फैसला मैं उसी वक्त कर देता, लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हारे मामले में रिवर्स से आऊंगा और तुमको जो न्याय की जो व्यवस्था है वो कानूनी तरीके से मैं तुमको सपोर्ट करूंगा। ठीक। अच्छा, इसमें प्रवीण पाटिल के ऊपर ऑफिस आती है कि प्रवीण पाटिल ने जो कैंडिडेट है उनको एक आश्वासन दिया था, पार्टी फंड का जो आश्वासन दिया था, तो वो उनको नहीं मिला इलेक्शन के दौरान। किसी भी कैंडिडेट को उसने पैसा नहीं दिया। आप लोगों ने पार्टी के हाईकमांड में कोई इसकी शिकायत की थी? बिल्कुल, पार्टी के हाई कमान में इसका मामला चल रहा है। असल में जो दादा के देहांत होने के बाद हाँ, महाराष्ट्र के अंदर हर कोई बहुत सदमे में था, जी। तो इस मामले की वजह से ये काम रुक गया, वरना ये परवीन पाटिल का जो भी मामला चल रहा है ऊपर बहुत ही फास्ट ट्रैक में होता और उसका रिजल्ट भी आ जाता। अच्छा, हम्म। तो क्या आपका क्या कहना है कि आने वाले दिनों में एनसीपी पार्टी प्रवीण पाटिल के ऊपर कार्रवाई करेगी? कार्रवाई करेगी, बिल्कुल करेगी। मैं एक बात बताता हूँ, आज हमारी भाजपा के साथ युति है, मुस्लिम कम्युनिटी में कैसा भाजपा का मैसेज है हर किसी को पता है, बताने की जरूरत नहीं है। मुस्लिम समाज राष्ट्रवादी पार्टी को भरोसा कर रहा था, लेकिन जब हमको हमारे समाज के साथ भरोसा जो हमने कमिटमेंट किया उस भरोसे को जीतने का वक्त मिला तो उसने धोखा दिया। बरोबर। जब कैंडिडेट लोगों को तुम धोखा दोगे तो मैं बोलता हूँ कि कैसे किसी के साथ तुम न्याय करोगे, ये बताओ मेरे को। जो सम्मो है, अभी उसने 4 शादी की है, सारी डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास। तो उनका पर्सन है ना? नहीं, पर्सन वो तो औरत न्याय के लिए भटक रही है ना। अच्छा। याकूब भाई के पास इसका मामला चल रहा है, हाँ, याकूब भाई के पास भी वो लेडीज गई थी, हाँ, ठीक है, वो बाद में मेरे साथ संपर्क कर रही थी, उसकी एक औरत यहाँ पे आई थी ढूंढते ढूंढते, तीसरी वाली। ये कहाँ पे रखा है, किसको, औरत को, सारा चीजें मुझे मालूम है। असल में ये इसका काम ही यही है। उसको क्या बोल के शादी किया चौथी वाली को कि मैं मस्जिद में सोता हूँ। अच्छा। हाँ, मेरे को बच्चे से मोहब्बत है इसलिए घर पे आता हूँ, मैं मस्जिद में सोता हूँ, मेरे को औरत से लेना देना नहीं है। और उससे 25 से 30 लाख रुपए ले चुका है। मतलब महिलाओं को फंसा के इस तरह की शादी हाँ, करके 25 से 30 लाख रुपए ले चुका है। तो क्या वो महिलाएं सामने आएंगी अपनी बात रखने? बिल्कुल, वो कोशिश कर रही, तो ऐसे व्यक्ति लोगों को ढूंढने की जो सामने आए, लेकिन उसने बहुत डरा के धमका के उसको रखा है। अभी हाल ही में वो मुझे ऐसी खबर आई कि वो तिलाक का पेपर लेके जाके दरवाजे पे पीट रहा था, दरवाजा औरत नहीं खोल रही थी, उसने 112 पे कॉल किया, पुलिस वाले को बुलाया तो वो वहां से भाग गया। शांति नगर सेक्शन के अंदर अगर आप जाएंगे तो इसकी रिकॉर्ड आपको मिलेगी कि कब वहां पे वो चौकी आया था, या 112 पे इसका डेटा आप निकालेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा जो उसका नंबर है कि उसने कंप्लेन किया था कि नहीं किया। ये सारी चीजें प्रूफ है। ये है समीम अंसारी, जंगलेटर वाला। इसकी वजह से पार्टी का नाम मिसयूज हो रहा है और कुछ लोग राष्ट्रवादी के अंदर ढूंढना चाहते हैं। इसी कामों की वजह से, इसी सब चीजों की वजह से पार्टी के अंदर कुछ लोग दूरियां बना रहे हैं जोड़ने की वजह से। मुझे बहुत लोगों का फोन आया गया, मुझे कुछ लोग ने बोले कि ऐसा ऐसा मामला है तो कैसे हम पार्टी के अंदर जुड़े। और आपको मैं कुछ रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ, मैं वकील साहब की, एडवोकेट साहब की। उनको मैंने पूछा कि आपको पैसा मिला, नहीं तो वो क्या बोलेंगे कि कल के दिन मैं झूठ बोल रहा था। ऐसे तो सारी कैंडिडेट आ जाएंगे, मेरी बात हुई है सब कैंडिडेट से। सलाम अलैकुम सद्दाम भाई। वालेकुम सलाम। हाँ भाई। सद्दाम भाई, ये इलेक्शन में तुमको फंड परवीन पटेल ने तुमको फंड दिया था क्या? नहीं। वो ऐसा बोल रहा है कि बोले जैसे उसी चीज को लेके मेरा बहुत मतमत चल रहा है अभी। हाँ। जो सारी चीजें जो पैदा हो रही है ना पार्टी के अंदर, इसी चीज को लेके हो रही है कि मैंने बोला, जब मैंने उनको आश्वासन दिया कि पार्टी ने जो कमिटमेंट किया वो पूरा करेगी, तो तुमने जो फंड आया तो दिया क्यों नहीं? उसी चीज पे मेरा उससे चल रहा है कि तुमने पार्टी के साथ तो धोखा किया तो किया ही। कैंडिडेट लोगों का मतलब कल के आने वाले चुनाव के अंदर कभी भी कोई चुनाव में कैंडिडेट कैसे भरोसा करेगा तुम्हारे ऊपर? बिल्कुल में नहीं, पार्टी सही की बात है इमेज ना। डाउन हो जाती है ना। सही है। तो वो बोलता है कि मैं फंड दिया हूँ। 1 रुपया नहीं दिया भाई, 1 रुपया नहीं मिला है, मालूम है। अरे कितनी बार दौड़ दौड़ के गए, मोबाइल स्विच ऑफ रहता था, ऑफिस बंद रहता था। अरे मैं अकेले नहीं हूँ, बुट्टू भाई है, मैं हूँ, और वो क्या नाम है, जाहिद है, सब बेचारे हम लोग कितना दौड़ डाले। इलेक्शन खराब कर हो गया पूरा फंड के चक्कर में। सीधा अच्छा। पहले बोल दिए होते, नहीं नहीं फंड नहीं देंगे तो अपना पैसा अपन थोड़ो खर्चा करते। अच्छा, दूसरी बात, हाँ उसने बोला था ना, इस बात का तो मैं खुद गवाह हूँ कि हम हाँ पार्टी का जो हाँ, ये सहयोग हुआ था। रहेगा फंड हम देंगे और आप हाँ अपना पैसा लगा के कुछ इलेक्शन अपना, लड़ना। हाँ बराबर, अपना पैसा लगाओ आप,
तो ये हुआ था 10-15 लाख रुपया हम खर्चा करेंगे, 10-15 लाख वहाँ पार्टी के फंड आएगा, हम्म ऐसा मतलब करके इलेक्शन निकाल लेंगे। हम्म